दोस्तों, पीपल के वृक्ष को दीपक जलाने से कौन सा पुण्य मिलता है? आइए जानें। क्षीर सागर की दिव्य गहराइयों में, जहां शांत लहरों के मध्य भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे, एक पावन दृश्य दिखाई देता था। उनका नीलवर्णीय शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। समीप ही माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश और शांत संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। इसी दौरान आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। उनके हाथ में वीणा थी और मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, पधारो नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी विचार में मग्न हो। क्या बात है? नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक से लौटते हुए मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे थे, जैसे उन्हें इसके महत्व का ज्ञान ही नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ साधक और तपस्वी उस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे, दीपक जला रहे थे और आपकी स्तुति में मंत्रोच्चार कर रहे थे। हे प्रभु, यह विरोधाभास क्यों है? कृपा करके पीपल के महत्व और इसकी पूजा के कारणों पर प्रकाश डालें। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह मेरा प्रतीक है। इसमें देवताओं का वास है। इसकी पूजा, विशेष रूप से दीप जलाने का कार्य, मनुष्य के पापों का नाश करता है और उसे मोक्ष प्रदान करता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इसके महत्व को स्पष्ट करेगी। एक समय की बात है, एक भक्त ने पीपल के नीचे दीप जलाकर मेरी स्तुति की। उस साधना के प्रभाव से उसके पूर्वजों को मोक्ष मिला और वह स्वयं भी दिव्यलोक का अधिकारी बना। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पीपल के नीचे दीप जलाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कार्य पितरों की शांति और ऋण मुक्ति का सबसे सरल उपाय है। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए हे नारद, इस कथा का केवल वर्णन और श्रवण ही मनुष्य के लिए पुण्यदायी है। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने घर से दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा आनंदमय और शुभता से भरा रहता है। यदि किसी स्त्री पुरुष को परिवार में प्रेम और समृद्धि की प्राप्ति में बाधा हो रही हो, तो वह इस कथा को श्रवण करके पीपल के वृक्ष की पूजा करे। उन्हें परिवार में स्नेह, शांति और आपसी समझ का सुख अवश्य प्राप्त होता है। नारद जी ने आनंद और जिज्ञासा से कहा, प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। कृपया इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। परिवार में प्रेम और समृद्धि का ये वरदान कैसे प्राप्त होता है? हे नारद, पूर्वकाल की बात है, एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था, बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी सुशीला और 2 छोटे छोटे बच्चे। रमेश दिन रात मेहनत करता, फिर भी परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और न ही देवताओं की पूजा अर्चना। जीवन की कठिनाइयों और अभावों के कारण परिवार में अक्सर उदासी छाई रहती थी। रमेश को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सुबह से ही जंगल के कोने कोने में घूमता रहा, लेकिन उसे लकड़ियों तो दूर एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य अपनी मध्यावस्था में चमक रहा था। रमेश को चिंता सताने लगी कि अगर वह आज लकड़ियां नहीं ला पाया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में और आगे बढ़ने लगा। जंगल का ये भाग अत्यंत भयानक था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बेलें और झाड़ियां सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक रही थीं। जगह जगह सांप, बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों का खतरा साफ नजर आ रहा था।
लेकिन रमेश की विवशता उसे इस घने जंगल के भीतर खींच लाई थी। बहुत देर तक भटकने के बाद रमेश की नजर अचानक एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक अजीब सी दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं और उसकी जड़ें गहराई से धरती को थामे हुए थीं। ये पीपल का वृक्ष था। रमेश ने मन ही मन सोचा, कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और वृक्ष के पास पहुंच गया। वृक्ष के नीचे खड़ा होकर उसने एक क्षण के लिए चारों ओर देखा और फिर कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पर प्रहार करने वाला था, तभी एक भयंकर आवाज गूंज उठी। वह आवाज मानो किसी स्त्री की लग रही थी, जो गहरी गूंज के साथ पूरे जंगल में फैल गई। हे मनुष्य, ठहरो, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? रमेश चौंककर इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अगले ही क्षण वृक्ष के तने के पास से एक भयानक काले रंग का सर्प प्रकट हुआ। उस सर्प की आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें आग की ज्वालाएं जल रही हों। रमेश भयभीत होकर पीछे हट गया। सर्प धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगा। वह अब सर्प नहीं रहा, बल्कि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नागकन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में गहराई तक रहस्य झलक रहा था। नागकन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम ये पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। रमेश की सांसें तेज हो गईं। वह भयभीत होकर कांपते स्वर में बोला, हे देवी, आप कौन है और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही है? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी सुना नहीं। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन है और यह वृक्ष इतना विशेष क्यों है? नागकन्या मुस्कुराई और बोली, हे मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम नागिनी सुंदर कला है। ये वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसमें देवताओं का निवास है। जो इसे काटने का पाप करता है, उसे अपने जीवन में भयंकर दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। ये पीपल का वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी में मेरा वास है और ये पवित्र है। परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। ये कहते हुए नागकन्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। रमेश विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नागकन्या ने अपना वृतांत आरंभ किया। नागकन्या ने गहरी सांस ली और रमेश की ओर देखते हुए कहा, मेरा स्वभाव पूर्व जन्म में अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। मैं न तो अपने पति का आदर करती थी और न ही किसी प्रकार के धर्म कर्म में रुचि रखती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ प्रतीत होती थी। मेरा मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता था। मेरे पति मुझे समझाते रहते कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देती। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छांव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। मुनि ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया हुआ था। गांव के लोग वहां नियमित रूप से पूजा करने आते थे। वे पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, उसकी परिक्रमा करते और उसका सम्मान करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और उसकी पूजा करने से उनके पितर प्रसन्न होते हैं। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत कम समय में विशाल हो गया। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तले दीप जला रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा था। यह दृश्य देखकर मैं ठहाका मारकर हंसने लगी और कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण, तुम मूर्खों की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? ये तो केवल एक पेड़ है। क्या ये तुम्हें किसी काम का लाभ देगा? मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण शांत भाव से मेरी ओर देखता रहा। फिर गंभीर स्वर में बोला, हे स्त्री, ये वृक्ष साधारण नहीं है। इसमें देवताओं का वास है।
इसे अपवित्र करना तुम्हारे लिए अनर्थकारी होगा। लेकिन उसके शब्दों ने मेरे अहंकार को और बढ़ा दिया। मैंने क्रोध में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी और मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और मैं धीरे धीरे एक भयानक सर्पिनी में परिवर्तित हो गई। इस पर मुनि वहां आए। मैंने उनके चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने घोर पाप किया है, तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिलेगा। 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष की रक्षा करनी होगी। जब तुम्हारे पति यहाँ आकर इस वृक्ष के सामने दीप जलाएंगे, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। नागकन्या की आंखों में आंसू भर आए और नागकन्या ने कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में आप ही मेरे पति थे, आप ही मेरे परमेश्वर थे। आपकी बात ना मानकर मैंने अपने जीवन में इस दुख को लाया था। तभी रमेश कहता है, नागकन्या, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, कृपया कर मुझे याद दिलाए। तब नागकन्या अपनी दिव्य शक्तियों से रमेश को याद दिलाती है। अब रमेश को सब कुछ याद आ जाता है। उसने रमेश से कहा, हे स्वामी, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ, कृपया इस वृक्ष के सामने दीप जलाकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। रमेश ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे देवी, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। उसने पास रखे दीपक को जलाया और श्रद्धा से पीपल वृक्ष के सामने रख दिया। उसके मन में भगवान विष्णु का ध्यान उमड़ पड़ा। जैसे ही दीपक का प्रकाश वृक्ष पर पड़ा, नागकन्या के चेहरे पर शांति छा गई, मानो वह स्वयं एक देवी हो। सुंदरकला ने हाथ जोड़कर रमेश को प्रणाम किया। सुंदरकला ने कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस अभिशाप से मुक्ति मिली है। मैं आपके प्रति कृत, आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले आए। रमेश से आशीर्वाद लेते हुए सुंदरकला स्वर्गलोक को प्रस्थान करते हुए सुंदरकला ने एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद रमेश के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसका पूजन किया। भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उनके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद जी अत्यंत भावविभोर होकर खड़े थे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया। मैं धन्य हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। ये वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अविलंब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा। मैं लोगों को ये बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूजा करके वे आपके सान्निध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को लोक में प्रसारित करो, ताकि लोग पीपल की पूजा का महत्व समझें और इसे काटने जैसे महापाप से बचें।